फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कथा लेकर आई हूँ तुलसी पूजा की। तुलसी पूजा का महत्व तो प्लीज़ सुनिए और समझिए और अपना कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी है आपको ये कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसी पूजा का महत्व और इतिहास। तुलसी पूजा। तुलसी न सिर्फ आयुर्वेदिक गुणों का भंडार है, बल्कि इसका हिंदू धर्म में भी बड़ा स्थान है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व का पौधा है। जिस घर में इसका वास होता है, वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ सुख शांति एवं आर्थिक समृद्धता स्वतः आ जाती है। वातावरण में स्वच्छता एवं शुद्धता, प्रदूषण का शमन, घर परिवार में आरोग्य की जड़ें मजबूत करने, श्रद्धा तत्व को जीवित करने जैसे अनेक लाभ इसके हैं। पौराणिक कथा। तुलसी पूजा। तुलसी पूजा का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा है। पौराणिक काल में एक लड़की थी जिसका नाम वृंदा था। उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा किया करती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रतावादी स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पर बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसकी इस सच्ची निष्ठा वाले पूजा अनुष्ठान और संकल्प की वजह से जलंधर इतना ताकतवर हो गया था, या फिर ऐसा कह लो कि वृंदा की पूजा जलंधर की रक्षा कवच बनकर रक्षा कर रही थी। इस वजह से देवता उसे जीत नहीं पा रहे थे। सारे देवता जब हारने लगे तो सब देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरण छू लिए। इस तरह से पूजा से हटने की वजह से वृंदा का संकल्प टूट गया। और उधर युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, फिर ये तो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है। उन्होंने पूछा, आप कौन है जिसका स्पर्श मैंने किया। तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वो कुछ न बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। वृंदा को क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। तभी देवता हाहाकार करने लगे, लक्ष्मी जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब जाकर वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। जब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। क्यों की जाती है तुलसी पूजा। तुलसी माता की पूजा। तुलसी और तुलसी पूजा का पूरे भारत में बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी माता की पूजा घर में सुख शांति और समृद्धि तथा मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए और घर के क्लेश के दूर करने के लिए इसकी पूजा की जाती है। तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को भारत में मनाया जाता है। इस दिन ईसाइयों का मुख्य पर्व क्रिसमस भी होता है।
तुलसी जी का पौधा वैज्ञानिक, धार्मिक और औषधि उपचार के रूप में प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण है। ऐसे की जाती है तुलसी माता की पूजा। पूजा विधि। वैसे तो तुलसी की पूजा घर में हमेशा करनी चाहिए, पर एक खास पर्व पर पूजा करने पर इसका लाभ 10 गुना बढ़ जाता है। तुलसी पूजा की विधि। सुबह स्नान करने के बाद अपने हाथों से तुलसी जी को एक ऊंचे स्थान पर विराजित करें। घर की महिलाओं द्वारा इस पर तुलसी के पौधे पर मतलब चुनरी चढ़ाई जाए और 16 श्रृंगार किए जाएं। अब जल सींचते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, मतलब जल चढ़ाते समय महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधि व्याधि हारा नित्य तुलसी तो नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें। उसके बाद तुलसी नमः नमः मंत्र बोलते हुए गमले पर तिलक करें, उस अक्षत और प्रसाद अर्पित करें। दीपक जलाकर तुलसी मैया की आरती करें, फिर 11 परिक्रमा करें। अब आपको 11 पत्ते तोड़ने हैं। पत्ते तोड़ते समय या कुछ नियम ध्यान में रखें और तोड़े हुए पत्ते प्रसाद में मिलाकर करके सभी सदस्यों में बांट दें। तुलसी जी से सुख, समृद्धि और संपदा की प्रार्थना करें। तो बोलो तुलसी मैया की जय। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को। और मैं ब्लॉग और स्टोरी दोनों ही लाती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको जो भी पसंद है तो आप लोग प्लीज़ वॉच कीजिए और कमेंट करिए। अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखिए फ्रेंड्स। आपका साथ, आपका प्यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को फुल वॉच करिए फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रे